31 गता होने वाला चुनाव में जनमत पार्टी के तरफ से और जनकपुर उप महानगर पालिका के मेयर के उम्मीदवार हम देने नमस्कार देशवासी मेरा नाम संतोष कुमार सागर हम जनकपुर महानगर पालिका जनमत पार्टी ले गरिने कामहरू हम चला के बाद में हम उम्मीदवार हम देने छे जे गतिविधि हम अपने सबके सुनाबे जा रहल छी। फोहोर मैला के व्यवस्थापन सीता के जन्मभूमि तथा पर्यटन नगरी जनता के फोहोर मैला छुपारिएको देखिन्छ। नगरवासीहरू पदयात्राले फोहोर मैला दुर्गन्धित र लामखुट्टाको टोकाइले जस्तो समस्या जीवन बिताइरहेका छन्। कहिलेसम्म यस्ता समस्याहरू बसिराख्ने यो यति नै गम्भीर समस्या हो। तदर्थ प्राथमिकताको आधारमा नगरवासीहरू ल्यान्डलाइनको व्यवस्था गरी नगरलाई फोहोर मैला मुक्त लामखुट्टे मुक्त बनाई सुन्दर सफा र स्वच्छ पर्यटन नगरको विकास गरिनेछ। सार्वजनिक गुठी तथा मठ मन्दिरको जग्गा सम्पत्ति संरक्षण सबैलाई अवगत नै होला। नगरभित्र 100 बिघा सार्वजनिक सम्पत्ति छन् तर त्यसलाई भोग उपभोगका लागि अनियमित रूपमा अतिक्रमण गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने हामी सबैको दायित्व हो। तदर्थ अतिक्रमण भएका सम्पत्तिहरूलाई पहिचान गर्दै फिर्ता ल्याइने सार्वजनिक गरिने संरक्षण गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व र चोहावटको रोकथाम आयको वृद्धि र सुनिश्चित कुनै पनि नगर विकासको लागि आन्तरिक आयको अहम भूमिका हुन्छन्। हाम्रो नगरभित्र आन्तरिक आयको प्रलम्बन सम्भव छ जस्तै पोखरीको ठेक्का हाट बजारको ठेक्का पसल घरको कर मनोरञ्जन कर पार्किङ कर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानबाट उठिने कर जुन विगत सरकारले लेखामा आतो पतो छैन। यस्ता सम्पूर्ण स्रोतबाट उठिने राष्ट्रिय आयको वास्तविक लेखा असुल र दाखिला गरी पारदर्शिताका साथ आन्तरिक आयको वृद्धि गरिनेछ। आँगनमा नगरपालिका मोबाइलबाट काम अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कामको लागि जाँदा जनताले अनावश्यक किसिमका दुःख भोग्नु परेका छन्। अबदेखि कार्यालयको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। नगरवासीलाई कुनै काम परेमा नगरपालिकाको नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराउनुहोस् र नगरपालिकाको कर्मचारी तपाईको घरमै पुगेर कागजपत्र लिएर काम गराई पुनः घरमा पुर्याइदिनेछ छन्। यदि नगर बाहिर बस्नुहुने हुन्छ भने टेक्नोलोजी माध्यम जस्तै इमेल व्हाट्सएप इमोबाट डकुमेन्ट व्हाट्सएप पठाउँदा काम पुरा गरिनेछ। जनताले कार्यालयको कुनै पनि काम अबदेखि दुःख भोग्नु पर्दैन। भ्रष्टाचारी सरसफाइ घुस लिनेलाई कारबाही भ्रष्टाचारलाई सफाई घुस लिनेलाई कारबाही भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा विकासको अवरोध गर्ने प्रमुख बाधा हो। नगरभित्र कुनै पनि कामका लागि तपाईसँग कसैले पनि घुस माग्यो भने आफ्नो मोबाइलमा अडियो वा भिडियो रेकर्ड गरेर नगरपालिकाको नम्बरमा पठाउनुहोला। भ्रष्टाचारलाई तुरन्त कारबाही हुनेछ। तपाईको स्वास्थ्य र नगरको जिम्मेवारी नगरभित्र सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीलाई सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित गरी सम्पूर्ण जाँच र औषधि निःशुल्क गरिनेछ। सीसीटीभी जडान गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा तथा बिरामीहरूको सुविधा निगरानी हुनेछ। अभिभावकको साझेदारीमा शिक्षाको उन्नति सार्वजनिक विद्यालय तथा महाविद्यालय 0 अवस्थामा रहेको छ। नगरभित्रका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालय तथा महाविद्यालयको पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक तकनिक वाइफाई सीसीटीभी स्मार्ट ब्लकको विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कम्प्युटरको माध्यमद्वारा शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको साझेदारीमा शिक्षाको उन्नति गरिनेछ। दिदीबहिनीमाथि आए आँच हुनेछ जेलभित्रको बास नगरभित्र दिदीबहिनी छोराछोरी र बुहारीमाथि कुदृष्टिले हेर्ने अभद्र व्यवहार गर्ने जस्ता घटनाको जानकारी हुने बित्तिकै कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गराउनेछौँ। फ्री वाइफाई तथा सीसीटीभीको जोनको व्यवस्थापन नगरभित्रको सार्वजनिक स्थल
पर्यटकीय स्थल र चोक चौराहामा फ्री वाइफाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ र सीसीटीभीको जडान गरी सार्वजनिक सुविधाको निगरानी गरिनेछ। घर घर रोजगारी र विदेशबाट फर्किँदा स्वागतको तयारी। नगरभित्र बेरोजगार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थको हिसाबले घरेलु साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्ने प्राथमिकता दिनेछ र उद्योगीकरणको लागि आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। पसल, कृषि, फर्म, डेरी र घरेलु उद्योग स्थापना गरी अनुदान दिनेछन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई सिप अनुसार मजदुर क्लबमा सहभागी गराई रोजगारीले स्वागत गरिनेछ। जल निकासको व्यवस्थापन। नगरभित्र नाला व्यवस्थापन हुँदा सर्वसाधारणको घरमा पानी पस्ने पनि एक चित्र हुने घरभन्दा सडक अग्लो हुँदा घर डुब्ने समस्याको समाधान जल निकास र नालाको व्यवस्थापन गरी समाधान गरिनेछ। वार्डमा घरविहीन समुदायको आवास। नगरपालिकाको प्रत्येक वार्डमा घरविहीन रातको आवासको लागि सामुदायिक आवासको निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक शौचालयको सुविधा। नगरभित्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा नभएको र भए पनि जीरो अवस्थामा रहेका छन्। नगरको ठाउँमा सार्वजनिक सुलभ शौचालयको निर्माण तथा उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषिमा क्रान्ति। कृषि आधुनिकको अवधारणा अनुसार कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन गरिनेछ। मल, खाद, बिउ, बिजन, सिँचाइ, किसान कार्ड, कृषि बीमा, कृषि उपकरण बजार व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर, कृषि तालिम इत्यादिका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। भ्रष्टाचार हमरा अहाँके समाज में एतेक जटिल समस्या है कि अहाँके ऊपर से लऽ नीचा से लऽ ऊपर सब भ्रष्टाचार में डूबि गेल छै। अहाँ देख रहल छी हमरा सबके समाज में जे भ्रष्टाचार के कंट्रोल करे वाला जेकरा कहै छियै महालेखा परीक्षक के आधिकारिक रूप में अहाँ देखल जाओ हर पालिका में करोड़ों के भ्रष्टाचार कयल गेल छै। हम सब जे छी गैर आवासीय मधेसी संघ जे जनमत पार्टी के भारतीय संगठन है, हम सब भ्रष्टाचार के अध्ययन कर रहे छी और हर पालिका में अहाँ के हर नगर पालिका गाँव पालिका में 50 पेज 60 पेज के रिपोर्ट है। शायद अहाँ सब वो रिपोर्ट सब पढ़ने हेबे, हो सके अहाँ सब पत्रकार बंधु छी पढ़ने हेबे, लेकिन ये सब सीमित रह जाए छी अहाँ के सिर्फ पेपर में। तो हम सब की अभियान रखले कि नहीं, हमरा यहाँ अगर विकास करा चाहे छी तो सबसे पहले हमरा यहाँ सबके पढ़ा पड़त कि की समस्या है, की विकास भेल छै, कतेक बजट आयल छै, कतेक बजट खर्च कयल गेल छै, बजट कोन हिसाब से खर्च कयल गेल छै। जब तक हम अहाँ सब नहीं पढ़बै तब तक हम सब विकास के मॉडल के जे सपना देख रहे छी भइए नहीं सकै छै। तो हम सब अध्ययन कर रहे छी, सालों से अध्ययन कर रहे छी हर पालिका नगर पालिका में। एहिठाम किछु संक्षिप्त मुद्दा में हम अहाँ सबके समक्ष हम सब रखने छिए, कियाकि अपने सबके समय नहीं है, 60 पेज के रिपोर्ट नहीं पढ़ सकै छी। एहि कारण से हम सब एक मुद्दागत पॉइंट में एहिठाम राखल गेल छै जे विगत में 2076-77 के महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के अनुसार ई मुद्दागत में राखल गेल छै। अहाँ देखियो ई मुद्दा में छै एक वर्ष में बेरोजू 35 करोड़ बेरोजू। अब अहाँ से क्वेश्चन यो भ सके बेरोजी की छै, है ना। अब महालेखा परीक्षक बेरोजी डिफाइन कयल गेल छै 3-4 किस्म से। एकटा छै कि अहाँ असूल गर्नुपर्ने, मतलब किछु रकम खर्च कयल गेल छै जे सही नहीं छै ओकरा वापस कयल जाय। धन्यवाद। तो एहिठाम अहाँके मुद्दा में देख रहल छी आर्थिक वर्ष को अंत में अषाढ़ महीना में अहाँ के 89% पूर्वाधार विकास कयल गेल छै। अहाँ सब सोचि सकै छी कि वर्षा में 89% अहाँ खर्च करबै कोन किस्म से विकास करबै। पूर्वाधार विकास 89% खर्च कयल गेल छै जे 22 करोड़ कोन जगह खर्च कयल गेल छै। 10 करोड़
बिना तलबी प्रतिवेदन पारित कर्मचारीलाई वितरण गरिएको, मतलब तलबी प्रतिवेदन बिना ही यहाँ कर्मचारी के यहाँ सैलरी दऽ रहल छी। ई सब अहाँ के समस्या है हर पालिका में। 18 लाख के 2100 लीटर केसरिया रंग ई कतऽ अहाँ रंग खर्च कयल गेल छी, कोनो एक लेखा जोखा नहीं छै अहाँ के देल गेल छै। 79 लाख नियम विपरीत विभिन्न खेलकूद चार्ट पर, मतलब एटा कहै छै ने वितरणमुखी कार्यक्रम ओहि में खर्च कयल गेल छै। एहिमे अनेक मुद्दा छै अहाँ के, अहाँ सब पढ़ियौ। और एक एग्जाम्पल जेना देखबै अहाँ कि एडीबी बैंक, एडीबी के जे रोड छै कते अरब के रोड बनायल गेल छै, रोड के अवस्था देख सकै छी अहाँ अपने सब। गेट के निर्माण 4 करोड़ से ज़्यादा के एहिमे खर्च कयल गेल छै। एहन विभिन्न किस्म के अहाँ सब एहिठाम देख सकै छी खर्च कयल गेल छै। अनियमित तरीका से खर्च कयल गेल छै, जहिठाम नहीं करत ओहिठाम खर्च कयल गेल छै। रोजगारी में जे अहाँ सबके रोजगार पैदा करबाक चाहिए से सब नहीं भेल छै। तो ये सब बहुत भ्रष्टाचारी के समस्या से अपने सबके बुझल। रोका साहब जी घोषणा पत्र में देने थे नगर पालिका के कर्मचारी घरे घर में जाकर सेवा प्रवाह करते, तो कते कर्मचारी रखबे यहाँ सब सेवा वो तो ओहिठाम योजना बनायल जेतै कोन हिसाब से नगर पालिका में आके तो नगरवासी के संख्या कम तो नहीं है जी। हमरा बुझाय जे एक बेर में अपने सबके फोन आयल जे 500 के आदमी के काज है तो 500 कर्मचारी पठा देबै। धन्यवाद आप पूछने लगे। दोसर प्रश्न, दोसर बात कहल जाए जे लैंडफिल के तो ऑलरेडी व्यवस्था है, नगरपालिका भाड़ा से तीर रहल छै, ओकर पैसा से नगरपालिका तीर रहल छै। लैंडफिल साइड तो ठीके छै जे नगरपालिका ओकर मासिक रूप में तीर रहल छै, तो ओही के घसघसा के व्यवस्थापन के नहीं करबै जो दोसर लैंडफिल साइड अहाँ सब लेबै। नगरपालिका कते तीर लैंडफिल के बाद ओके। एक क्वेश्चन है कर्मचारी के बारे में। कर्मचारी एक कर्मचारी एक कस्टमर के मात्र नहीं देखते हैं, वो तो एक जना विदेश सब यहाँ देखिए कि एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जना जॉब कार्ड के सिस्टम है। एक जॉब के लिए कलेक्शन करने वाला अलग आदमी रहते हैं, ऑफिस में काम करने वाला अलग आदमी रहते। तो एक टेक्नोलॉजी के काम से ना जे आदमी कलेक्शन करते वो डाटा लेते वैसे ओकरा फोटो खींचते और ऑफिस में कॉल सेंटर जाते। कॉल सेंटर में जे यहाँ के कोई स्टाफ रहते वो फटाफट डॉक्यूमेंट टेस्ट करते। आगे तो ऑनलाइन सिस्टम आके आईडी नंबर मारत आके हिस्ट्री चला, ज़्यादा चेक करे के जरूरी नहीं। एठाम तो की करे अहाँ के उलझावे के लागे, अहाँ सब घूस लिया के लागे, वो सब विभिन्न टाइप के प्रोपेगेंडा अपने अलग और अहाँ सब मजबूर करके आदमी सब घूस लेलक। टेक्नोलॉजी में अहाँ घूस लेके कोनो गुंजाइश नहीं है, अहाँ के सब क्लियर से। ताहि दुआरे एहिमे ज़्यादा स्टाफ के जरूरी नहीं पड़ते और कामों बहुत शॉर्ट टाइम में क्लियर होते जाते हैं। एक ही बात। और घर घर में कलेक्शन करे के लागे ज़्यादा आदमी के जाऊन पड़ते, चलन जा पड़ते। तो एहिमे एक और ऑप्शन देल गेल छै कि अहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अहाँ डॉक्यूमेंट भेज दियो, व्हाट्सएप, वाइबर, ईमो या ईमेल कर और ओकरा हमसे वेरीफाई करते जे भी कर्मचारी रहते और वही हिसाब से काम कल जाते। दोसर लैंडफिल, अगर लैंडफिल की व्यवस्था है तो जनकपुर के हालत अहाँ देखते हो कि जहीं तहीं मतलब कल परसों हम जानकी नगर एरिया में गए रही भर दिलो कार्यक्रम में, तो नाक खुल के जा ही नहीं सकै छै। तो एहन सिचुएशन है। तो एक जो है एक बार जी हम सब कतार से एक टीम दी भेजने एक बिजनेसमैन के, वो इंटरेस्टेड रहे कि कतार के जब भी गार्बेज है ओकरा हम फ्री में कलेक्शन करबे, ओकरा हम प्रोसेस करबे, रिसाइकलिंग करबे और प्रोडक्ट बना के बेचबे। जनकपुर वासी के और ये पालिका के एको पैसा नहीं दिए पड़ते। बेचारा 1 महीना ये रहले लाल किशोर जी के पछाड़ी घूम कर अत्य लेंदी प्रोसेस बदल के ना उनके सीख गए। तो इस सिस्टम सब जो है टेक्नोलॉजी जहाँ तक ये विकास नहीं करबे, सक्षम कर्मचारी और सक्षम आदमी या मान लिया करोड़ों रुपया के मियादी कर्मचारी में खर्च करने से वो सब की है अगुआ पछुआ जे भी मेयर है चाहे उप मेयर है उनमें एक प्रतिस्पर्धा से सक्षम आदमी क्वालिफाइड आदमी के अगर आते तो अहाँ के जनकपुर वासी के बहुत काम आसान हो जाए। टेक्नोलॉजी के एक आदमी के 10 आदमी के काम एक आदमी कर सके क्या? दोसर धन्यवाद अहाँ दूटा क्वेश्चन के लिए। आशा है कि क्वेश्चन के जवाब अहाँ मिलल। और ये भ्रष्टाचार रिपोर्ट सबसे ने हम सब हर एक नगर पालिका के बना रहा है और ये जनकपुर नगर पालिका किनको चाहिए तो संपर्क करब। और जे 100 पेज के से हम सब 3 पेज में ओकरा और जे दियो ना ये सब कहलिए ने और ये अधिकारी परीक्षा के प्रतिवेदन हां अपने सब यहाँ समाचार देखे छी कि नहीं देखे छी पहले जहाँ सब अध्ययन करू फोटो किताब में है जहिया प्रतिवेदन सार्वजनिक होई छै तो रिपोर्ट देख समाचार
कोई चीज के अध्ययन करे छी कि नहीं करे आहा सब्सिडी के सर है नहीं आ सब जनता के कहियो बिल्कुल बिल्कुल हां सही जनते के कहियो जनता अहाँ के ओकर पूर्वाधार के विकास करे के लागि ओइ में हर एक एक कट्ठा के तनी होय छै अहाँ कथि के लागि पैसा अहाँ देलिए नै तो ओइ में चीज के लागि अहाँ के त एकटा मानव के सपोर्टेड अहाँ रोड के लागि अहाँ के पैसा अहाँ के छुटियाल गेल छै 500 मीटर 1000 मीटर के रोड उ रोड के बनावे के लागि तो ओइ ठाम के इंजीनियर कंस्ट्रक्शन ओइ ठाम के मटेरियल टेस्ट करे वाला आइ काल के आधुनिक के दुनिया में अते भ गेल कि एहि घर में कते ईंटा लागल छै कते सीमेंट लागल होतै कते बालू लागल होतै कई लीटर पेंट लागल होतै सब बिके निकाल देतै उ किया हामी ने ओइ के माध्यम से निकाले के लागि तो ओइ पे अहाँ के कते मीटर के अहाँ के थिंकिंग रहे है कते अहाँ के उ रहे ओइ के माध्यम से निकाल के ओइ अनुसार से कैलकुलेशन क कते में कते पैसा लागल है आ कते में अनियमितता भेलै के उ त देखा सके ओइ माध्यम के द्वारा से उ व्यक्तिगत उ अब सब के की अहाँ जे डिजाइनर में इंजीनियर काम नहीं कर सके उ डिजाइनर के काम करते अहाँ जे मटेरियल के जे कालो पत्र करते तो ओकर काम करते सब के एकटा होई नै कि वो अपना अनुसार से कुछ काम करते ओइ में कते पैसा में कते लागल छै आ कते ओइ में से तो सरकार के ना हम सब पैसा रिटर्न करबे ओ रिटर्न करबाबे जे भ्रष्टाचार भ गेल छै ओकर कोशिश की होतै केना के रिटर्न करबाबे सबसे पहले एकटा हम अपने सब एकटा व्यवहारिक के बात नहीं एकटा उ छै कि हम अहाँ देखने होबे कि बाबा के पाली में जे केकरो जगह जमीन कोई घचोला जे क लेने है नै जे टाइम में उ सब वहां तक ली पुगे के लागि जगह जमीन ते पहले प्रशस्त रहे छले ओइ ठाम के जगह जमीन जे केकरो जे घिचाला क लेने है तो वही ठाम तक ही रहे और मुद्दा लड़ले मुकले लेकिन कि ओकर बेटा और पोता उ जमीन फिर वापस लेल के नहीं लेल दिया तो माध्यम छै नै कोई भ्रष्टाचार क के चाहती जे हम घर बैस गेली जे आराम से नहीं जब तक जनता जागरूक भ रहल है जनमत पार्टी भी ई चीज कह रहल कि काल के दिन में जनमत पार्टी के कोई नेता जाकर बैठते तो जनता कमती में बुझी उ जनता के सिखाइयो रहल जनमत पार्टी कि काल के दिन में हमरे पार्टी के कोई कार्यकर्ता वा नेता एहि ढंग से करतु तो ओकरा प्रति ई क्वेश्चन कर सकै छी एहन तोरा एहन विचारधारा ओकरो पर लागू होते कि अपने कि वही अनुसार से ओकरा कि उ जाके थिंकिंग बजट दे देल कि तक घर बैठ जति से ना है काल के दिन में जनता जाते तो काहे से ओकरा फेट करते जितला के बाद अपने पहल काज की करबे चलो तू करना करे के लागे सबसे पहले हम मुझे एकटा सबसे पहले कि सौर सफाई है तै में एकटा बहुत सुनिए के मात्रा में लागत है ओमे बहुत लागत ना है सुनिए के मात्रा में लागत है कि सबसे पहले हमरा अहाँ के सुंदर जनकपुर के नाम बनते जे एकटा ऐतिहासिक नगरी है सबसे पहले एकटा सुंदर जनकपुर के नाम बनते तै में अहाँ के बहुत 5 महीना के भी लागत ना है 2 महीना की भी लागत है सिर्फ 15 से 20 दिन महीना दिन के लागत में वो अपने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को नहीं है एक हर एक वार्ड के तकता है नहीं ये वार्ड वाला के भी जिम्मेदार है नहीं उस सब के काम काज बैठ कर रखते नहीं उस सब चीज अपना मुट्ठी में रख के तन कर सकते की बुझाई आपने पहले बार चुनाव ले रहल है कते संभावना है अहाँ के व्यक्तिगत रूप से कते विश्वास है चुनाव जीत रहल 100% वन 100% महिला दीदी बहन सब जहाँ जाए थी तहाँ पे कहला कि तब मेर माँ वो कति खुशी लगी रहा है सर एकदम 100